विधि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हो सब ही विधि दीन। बाबा जी महाराज की जय हो और बाबा के प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, सभी धर्म और वर्ग के लोग बाबा को दिल से चाहते थे। बाबा महाराज जी शब्द से संबोधित किए गए, जो कि स्वयं उन्हें भी बेहद ही प्रिय था। और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि वे आध्यात्मिक जगत के सम्राट भी रहे। आदिकाल से ही सम्राटों के दरबार लगने की प्रथा चली आ रही है। फिर विश्व सम्राट बाबा का दरबार ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है? बाबा और दरबार, बात कुछ अजीबोगरीब सी लगती है ना? पर ये सही है, बाबा का दरबार उनके अनुरूप ही रहा। लौकिक सम्राटों का दरबार इसकी समता नहीं कर सकता था। इस अनोखे दरबार में ना तो किसी का कोई ओहदा होता और ना ही किसी के लिए कोई स्थान ही निर्धारित होता। बाबा के कोई कायदे कानून ना थे और ना ही इसके जुटने का कोई निश्चित स्थान, समय या अवधि निश्चित हुआ करती थी। इस दरबार में कोई भी आकर कहीं भी स्थान ग्रहण कर सकता था। बड़ा ही अनोखा था ये दरबार, जो कभी आश्रम में ही लग जाता, तो कभी किसी सड़क के किनारे, जंगल में, तो कभी किसी पेड़ के तले या फिर किसी ग्रस्त के घर पर ही लग जाता था। लेकिन इसमें निरंतरता रहती। इस कारण हर व्यक्ति इसमें अपनी स्वेच्छा और सुविधा से आता और दरबार का आनंद लेता। वार्ताओं के विषय भी इस दरबार में पूर्व निर्धारित नहीं हुआ करते थे। बाबा सभी नए भक्तों से केवल 3 ही प्रश्न किया करते। क्या नाम है, कहाँ से आया है और क्या करता है? इस प्रकार प्रश्न करने पर दरबार में कोई ना कोई बात निकल ही आती थी। एक बार बड़ी रोचक घटना घटी। बाबा अपने नए भक्त से तीसरे प्रश्न को लेकर इस प्रकार कह बैठे कि तू वकील क्या करता है? इस पर सभी लोग खिलखिला उठे कि महाराज अपनी सर्वज्ञता को छिपा नहीं पाए। महाराज भी मुस्कुराने लगे। बाबा के दरबार में धार्मिक विषय से संबंधित वार्ताएं हों, ये जरूरी नहीं था। साधारणतः बाबा ने प्रवचन या उपदेश में कभी रुचि दिखाई ही नहीं। वार्ता के विषय भले ही लौकिक या साधारण रहे हों, लेकिन उनमें गुण अवश्य होता। बाबा गंभीर बातें बहुत ही कम किया करते थे, क्योंकि उनके सामान्य बातों के प्रायोजन को समझ पाना ही बहुत कठिन हुआ करता था। लोगों द्वारा बताई गई हर समस्या को बाबा बहुत ही ध्यान से सुनते और तुरंत उसका उत्तर दे उनकी समस्याओं को सुलझा भी देते। आपके पास भक्त हर तरह की समस्या लेकर आते। सारांश में कहे तो लौकिक एवं आध्यात्मिक सभी प्रकार की समस्याएं भक्त आपके समक्ष रखा करते। इन सभी वार्ताओं में हास्य का पुट भी हुआ करता था, जिससे दरबार ध्वनित होता रहता और बाबा मुस्कुराते रहते। और बाबा की मुस्कुराहट देख दर्शकगण भी खिलखिला उठते। यद्यपि इस दरबार से उठकर जाने की इच्छा किसी की नहीं होती थी। महाराज के दरबार में घंटों बिताने के बाद भी ऐसा लगता कि जैसे चंद मिनट ही बीते हो। दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के आवश्यक कार्यों को बाबा जानते होते और उचित समय आने पर फिर आना कहकर
उसे विदा कर देते। बिना बाबा की आज्ञा प्राप्त किए कोई व्यक्ति वहां से जाना नहीं चाहता था। इस प्रकार आज्ञा पाकर जब कोई व्यक्ति लौटता तो उसे विशेष सुविधाएं प्राप्त होती और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते। बाबा लोगों के इस स्वार्थ को समझते थे। कभी कोई व्यक्ति कोई आवश्यक कार्य छोड़कर दरबार में आया होता और मन ही मन यह कामना करने लगता कि बाबा उसका नाम लें और उसे जाने को कह दें, पर बाबा उसे कुछ ना कहकर उसके साथ बैठे व्यक्ति को कहते, तू जा फिर आना। पर वो व्यक्ति वहां से जाना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा वहां और बैठने की होती। परिणाम यह होता कि जिसको भी जब जाने की अनुमति होती उसके लिए वही समय उपयुक्त होता। बाबा के महादरबार में वे सदा प्रेम रस में पगे रहते और महाराज के भक्तगण उनके समीप उन्मुक्त होकर बैठे रहते। कभी कोई व्यक्ति उनके आनंद स्वरूप के दर्शन कर भाव विभोर हो भजन गाने लगता तो कभी कोई उनके चरणों का स्पर्श पाकर सिसक सिसक कर रोने लगता। नित्य आनंद से परिपूर्ण बाबा का यह दरबार अनुपम था और बाबा के इस अलौकिक दरबार की शोभा देखते ही बनती। तो दोस्तों, देखा आपने कितना सुंदर था बाबा के दरबार का ये वर्णन। यदि इसी प्रकार बाबा की अलौकिक कथाएं आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी भी प्राप्त कीजिए। और मैं ये कामना करती हूँ कि बाबा आप सभी भक्तों की इच्छाओं को परिपूर्ण करें। जय हो बाबा नीम करोली। जय हो गुरुदेव जी महाराज।